टोटल वॉइस वर्ल्ड में काम कितना था? 3 लोगों के लिए काफ़ी हो उतना। ऑलरेडी 4 थे, मैं 5वां आया। तो मतलब ऐसा था कि काम आए तो झपट्टा मारो, जिसे मैं कहता हूँ रेफ्यूजी मेंटालिटी। 2 रोटियां हैं, 4 खाने वाले हैं, क्या होगा? अब किसी को दोष नहीं दे सकते। और ऊपर से मैंने सोचा मैं क्या क्या पढ़ाई लिखाई करके आया, आपको वो तो बताया ही नहीं है। आई वाज अ फर्स्ट क्लास MBA, केम फ्रॉम एन MNC। तो मैंने सोचा कि मेरा मुख्य संसाधन तो स्वर है, वॉइस है, तो ये वॉइस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, मैं उन सारी विधाओं में जाऊँ, वरना तो मैं टिक नहीं पाऊँगा। तो टेलीविज़न न्यूज़ कास्टिंग, एंकरिंग, वॉइस ओवर्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सभी में मैं गया। और ऊपर से कुछ इंग्लिश में था, कुछ हिंदी में था। तो लोगों को बहुत बुरा लगने लगा कि ये कहाँ से आ गया। लेकिन मैं तो सीखना चाहता था। तो तब एक इंग्लिश के टॉप के वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, सैम बार्कली हिल करके। वो मतलब नीम गोरे थे, एंग्लो इंडियन थे। तो मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि वो बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन बड़ों के बारे में ऐसा बोलना मुझे ठीक नहीं लगा कभी। मैंने कहा कुछ तो अच्छे होंगे, तो उनके पास जो अच्छा है मैं ग्रहण करूँगा। तो मैं उनके पास चला गया, उनके घर चला गया, गुलाबा में रहते थे। तो वो थोड़े रूड थे। Hello, Harish, you have come here. I didn't know you were coming. I said, sorry about that, I should have informed. Tell me, what can I do for you? तो मैंने कहा कि मुझे अपनी निश्रा में कीजिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो मुझे कहते हैं, छूटते ही कहते हैं, why should I teach you? I said, why not? It'll be, I'll be so obliged. So no, why should I teach you? You will overtake me in 3 years. तो मुझे लगा कि ये मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कह रहे नहीं, मुझे क्या मुझे सीखे, मुझे आगे बढ़ जाओगे, ना ना ना, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कितना अच्छा लगेगा ना, इससे बड़ी प्रशंसा क्या होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो थोड़ा लज्जित भी हुआ। मैं कहना, of course not, I mean that. No, of course, I mean it. उसका टोन मुझे अच्छा नहीं लगा। I mean it. If I teach you, you'll overtake me in 3 years. I'm not going to do that. तो मैंने कहा, इस शख्स ने मुझे बैठने भी नहीं कहा, चाय तो चाय, पानी भी नहीं पूछा, और मुझे ऐसी बात कर रहा है। So I said, all right, sir, I was rather hoping that no, of course not. अब तो 3 बार हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। All right. मतलब ये तो अपमान, सरासर अपमान था। मुझे बहुत लगा, I was deeply hurt. मुझे याद है उसका अंधेरा संकरा जीना उतरते उतरते मेरे कान में अभी इसकी आवाज़ गूंज रही थी। Why should I teach you? You'll overtake me in 3 years. तो मैंने अपने आप से कहा 3 years नहीं, 3 months. मैं दिखा दूंगा। वहाँ से चलते हुए बस सीधा एक स्ट्रैंड बुक स्टोर था, छोटा सा, लेकिन मतलब सारी किताबें वहाँ मिलती थी। अब तो बंद हो गया। और वो क्या शान जी का था सर, स्ट्रैंड, शानबाग, हाँ ऐसा बोलिए ना, ठीक से बोलिए, शानबाग। हाँ चले गए वो बेचारे, उन्होंने तो मेरी बहुत मदद की थी। तो मैं शानबाग साहब के पास गया, मैंने कहा सर, I want a book on English pronunciation. Don't worry, Harish, बुक निकाल के दी। मैंने कभी सुना भी नहीं था उसके बारे में। It's called English Pronouncing Dictionary. उस डिक्शनरी में शब्दों का अर्थ ही नहीं दिया गया, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन दिया गया। वो कैसे?
ऑडियो तो है नहीं इसमें, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ऑडियो वाले हैं, ऑडियो नहीं है। तो आपको IPA सीखना पड़ेगा, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन का सिंबल, वो उसमें दिया हुआ है पहले पन्ने पर ही। और पता नहीं लोगों को महीना लगता है, मैं तो 2 घंटे में सीख गया था। और सिखाने वाले थे भी, मगर उससे मुझे उन्होंने ऐसे बताया ये सिंबल ऐसे, ये हाँ ये। मैं ट्रेन में बैठा, पौना घंटा लगता था ट्रेन में, अंधेरी आते आते मैंने कहा आई वॉज रेडी टू यूज द डिक्शनरी। और मैंने बैठे हुए, मानेंगे नहीं, मैंने पूरा एक कोर्स तैयार किया कि अगर मुझे किसी को सिखाना है तो क्या सिखाऊंगा। मैंने कहा मुझे क्या पता क्या सिखाऊंगा, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे क्या सीखना है, तो मैंने वो लिस्ट, उसकी सूची बनाई कि मुझे क्या सीखना है, और दूसरी तरफ बनाया मुझे कैसे सीखूं। यानी कि हरीश भिमानी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैं सिलेबस सेट कर रहा हूँ, फिर अपने आप को सिखा रहा हूँ, फिर मैं सीख रहा हूँ, फिर अपने आप को टेस्ट देता था मैं। अच्छा, इसमें 2 डिक्शनरीज हैं जिसमें आप टेस्ट आपकी लेते हैं और आपको उसमें नंबर भी देते हैं। एक बहुत है हिंदी खोज, वो तो फ्री है, मगर उसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह नहीं, वो इट्स जस्ट इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, मगर हेल्प्स इम्प्रूव योर लैंग्वेज, हिंदी खोज। और बाकायदा मैंने हर रोज 1 घंटा इसमें काम करना शुरू किया। ऐसा लगता है 1 घंटा हर रोज। मेरा नजरिया अलग था, मेरा दृष्टिकोण ये था कि 24 में से 1 घंटा, ये तो 5% भी नहीं है, 5% से भी कम है, लगभग 3.5% हुआ। इतना नहीं मैं दे सकता अपने व्यवसाय के लिए। और बात वो जो 3 महीने वाली थी, वो जो बहुत बाद में मुझे ख्याल आया कि वो बहुत सच निकली। जिसे दिल्ली में कहेंगे कि उनका भट्टा बैठ गया, क्योंकि आवाज़ तो थी नहीं। इनका एडवांटेज था कि वो गोरे थे, मतलब लगभग गोरे थे, और कोई था नहीं, तो ही वॉज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ 1। तो मैं जब दूसरा आया तो ही बिकेम नंबर 2 इन द फील्ड ऑफ 2। तो मुझे ये विवशता में मजबूरन करना पड़ा। लेकिन अगर आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है, एज आई सेड कि ज़रूरी नहीं है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए ही, बाय द वे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आज इतनी ज़रूरत है कि पूछिए मत। और वो वॉइस ओवर नहीं कहूँगा, डबिंग की इतनी ज़रूरत है। और डबिंग में तो ये है कि मेरी आवाज़ फटी बांस है, तो ऐसा भी तो कैरेक्टर होगा, और अपनी आवाज़ बिगाड़ के बोलने वाला भी तो चाहिए। आप एनिमेशन में क्या करेंगे? एनिमेशन में तो पहचान ही नहीं जानी चाहिए। तो उस हाँ बस यही, तो इसमें तो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई उतना नहीं है। हम जब आर्टिस्ट को हायर करते हैं तो हमें संभालना पड़ता है कि अगली बार ये होगा कि नहीं। और हमको फॉरेन एजेंसीज पूछती हैं कि आप प्राइस बताइए, तो उस प्रकार हम आगे के बारे में सोचें। मैंने कहा वो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे बवंडर से गुजर रहे हैं, ये इंडस्ट्री हमारे देश में ऐसे बवंडर से गुजर रही है कि किसका प्राइस कब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये अगर पता होता तो मैं स्टॉक मार्केट में ही काम करता। तो मुझे ये भी पता होता कि अदानी का कब ऊपर जाएगा और महेंद्र का कब नीचे जाएगा प्राइस। तो आपके कोई सवाल हो? मैंने तो कहा था कि सवाल पहले से होते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ज़रूर आपके मन में कुछ होंगे। माइक्रोफोन।
अच्छा और रास्ते में हाईजैक हो गया। सर आपका कोई हाई पिच वाला जैसे कोई नरेशन या वॉइस बैक करते हो तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो हाई पिच? मैं हाई पिच क्यों करूँगा? जैसे नहीं, कोई पिच का मतलब character- क्या हुआ? कोई करेक्टर की अगर आपने पिच हाँ, वो तो करना होता है। और सवाल एकदम सही है कि जब आप गलत पिच का इस्तेमाल करते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल्सेटो, तो आपके गले को, आपके स्वर यंत्र को, लैरिंक्स को नुकसान पहुंचता है। और अगर आप वो करते ही रहें तो ये नुकसान जानलेवा हो सकता है। और इसकी मिसाल है, इंग्लिश में मुझसे भी ज़्यादा फिर काम करने लगे प्रताप शर्मा करके। उनकी आवाज़ वैसे आप बात करें तो कोई कहेगा नहीं कि ऐसा कुछ है। हाँ, बड़ी स्टाइलिश बोलते थे, मगर स्टाइलिश सिर्फ माइक पे बोलते थे। The workshop will encompass the following. This is exactly like him. मगर वो उनकी सही आवाज़ नहीं थी। He was an expert at doing this. So he became number 1 voice. और स्टार गिरी बहुत थी उसमें, जो कभी कभी चल जाती है। जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। तो वो डट के करता था ऐसा। तो उसका रेंज लगभग 15-17 साल रहा। लेकिन फिर जो तकलीफ शुरू हुई तो जिंदगी के आखिरी 8 या 9 साल वो ऑक्सीजन की नली लेके 24 घंटे रहते थे, ऐसे नाक में। हाँ? कुछ उनके गले को हुआ था, क्या हुआ था ये तो नहीं पता है कभी, और चले गए उसी में। और आखिरी 8-9 साल तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो बात एकदम सही है कि जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप आदत डाल देते हैं ना तो कुछ नहीं होता। और उसके सबसे बड़ी मिसाल किशोर कुमार। मुझे सौभाग्य मिला, मैंने उनके साथ भी 13-14 शोज किए और बहुत बातें करते थे और बहुत पागलपन की तरह उनको आवाज़ बदलते हुए करते हुए। बल्कि लंदन में तो उन्होंने शुरू किया था, लंदन के वेम्बली अरीना में शो था। तो वो कहते थे कि मुझे इंट्रोड्यूस करके फिर ऊपर मत आना, सिर्फ जब मैं खई के पान बनारस वाला गाऊँ तो ये निशानी है कि इसके बाद आपको आना है, क्योंकि साथ में लता मंगेशकर भी थी। तो सडनली 2-1 गाने के बाद आवाज़ आई वेम्बली अरीना में, पता नहीं आप जानते हैं कि इंडोर कैपेसिटी इज 12,000 पीपल, 12,000। ऑफ कोर्स मैडिसन स्क्वायर गार्डन इज 22,000। तो मुझे स्टेज पर से आवाज़ आई, अरे मेरे गले को क्या हुआ, अरे मेरे गले को भिमानी जी, मुझे भिमानी जी कहते थे। तो मैं आया, मेरे गले को क्या हुआ। मुझे पता था ये कुछ शरारत थी, मैं पानी लेके गया। मैंने कहा किशोर दा ये लीजिए। कैसा है ये पानी, ऐसे कुछ मस्तियाँ करें। तो मैंने कहा नहीं अच्छा है, ये लंदन का पानी अच्छा है। तो अच्छा देखूं, 1-2 घूंट लिया, वाह ये है लंदन, तो सब खुश। ऐसे मस्तियाँ बहुत करते थे, लेकिन गाते हुए भी कितना करते थे। पता है फीमेल वॉइस में एक गाना तो आधा फीमेल वॉइस में गाया, एक क्यों तो एक परिवार फिल्म का गाना है, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। तो उसमें वो गाते हैं, फिर जिसके साथ शादी होने वाली है वो गाती है, सब इनकी आवाज़ें। फिर उसका भाई आता है कि डंडा लेके आ गया, वो गाता है। फिर उसका ससुर आता है, मतलब बेटी के लड़की का पिता, वो गाते हैं और फिर खुद गाते हैं। उनको कुछ नहीं होता। और जो मिमिक होते, देखिए ना, मिमिक के लिए ये सवाल बहुत सही होगा, उनको कुछ नहीं होता। मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारा शरीर आदत को अडॉप्ट करता है।
अट्रैक्ट करता है। जैसी आप आदत डालिए वैसा वो